साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से जान चुके हैं कि सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2022 का फॉर्म एक्टिव हो गया है। हालाँकि अभी तक डेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के कॉलम में अगर आप जाते हैं, जैसा कि ये वेबसाइट है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन में जाएँगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जब आप क्लिक करेंगे, तो ये फ़ाइल आपको दिखेगी। यहाँ से आपको इसको क्या करना है, इसको सिंपल सा डाउनलोड करना है, तो ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टिंग बात है, अब हम यहाँ पे उसको कवर करते हैं। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो जब से जो आपके लिए ख़ास तौर से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 10 अगस्त तक है, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ पे फ़ीस वग़ैरह आपको पता ही है, जो पिछले बार के जैसा ही है, ₹1000 जनरल ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 500, एससी, एसटी 250 एंड सो ऑन। ठीक है? तो करेक्शन की भी आपको डेट मिलेगी 12 अगस्त से 16 अगस्त तक की ये डेट है। इसके अलावा एडमिट कार्ड, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका सीबीटी मोड होगा, लेकिन डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपके लिए कि मतलब किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बारे में अभी तक एनटीए ने कोई ज़िक्र नहीं किया और हालाँकि इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है। अगर आप इनके बहुत सारे एग्ज़ाम्स को गौर करेंगे, चाहे वो सीयूईटी, पीजी हो या यूजी हो, तो इनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि अब धीरे-धीरे काफ़ी बर्डन आता जा रहा है, ठीक है? तो ये पहले फॉर्म रिलीज़ करते हैं और उसके बाद में ये समय रहते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, बट जो आपको एक ऑफ़िशियल ट्वीट मिला था या ऑफ़िशियल नोटिस सीएसआईआर की तरफ से मिला था, उसमें यही बात बोली गई थी कि हम ये एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में कराने वाले हैं। ठीक है? तो सितंबर में आप मान सकते हैं कोई भी डेट हो सकती है। इसके बाद इस पूरे पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है? तो इसके बारे में आप फ़ैमिलियर हैं, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी के बारे में, ठीक है? तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका एमएससी होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, ठीक है? 55% मार्क्स ये आपका होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन बाकी सब में होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इसमें फ़ैमिलियर होंगे। जेआरएफ के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, वो 28 साल होती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है? लेक्चररशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप उसको काफ़ी किसी भी एज में आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में आते हैं, पार्ट ए, बी, सी, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस बुलेटिन में आपको दी गई हैं, ठीक है? इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एराइज़ होते हैं दिमाग में, मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो जो ये एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन होता है, ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में ही आपको मिलता है। मतलब आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो केवल आपको इंग्लिश मिलेगा, बट कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म उनको बाइलिंगुअल मिलता है। लेकिन अगर कुछ भी उसमें कंप्लेन होती है, मान लीजिए कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है हिंदी में, तो जो इंग्लिश वर्ज़न होगा उसी को सही माना जाएगा। हालाँकि मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी बच्चे अगर नॉर्मल आपको अगर हिंदी ही में ही करिएगा, बिकॉज़ क्या बोलते हैं कि आपको मान लीजिए कि सेक्शन ए के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं या बायोलॉजी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद इंग्लिश में कठिन होती हैं, बट वो हिंदी में आसान हो जाती हैं। ठीक है? तो ये मेरा सजेशन है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा, बाकी अगर आप फ्लुएंट हैं, तो आप इंग्लिश ही चूज़ कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट हो जाते हैं, सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, वो सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। इसके अलावा जो मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को इसको फिल करते हैं, ठीक है? तो चॉइस ऑफ द सिटीज़ भी आपको मिलेगी, ठीक है? कौन से चॉइस आपको करना है, कौन-कौन से सिटी में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपीयरिंग में भी बच्चे जो हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लास्ट में अगर आप जब जाएँगे, तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है? ये इनका है कि अगर आपको सर्टिफ़िकेट आपको कैसे रहना है,
ठीक है? यहाँ पे आपको एक रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, 4th सेमेस्टर वाले भी और थर्ड सेमेस्टर वाले, दोनों ही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं और मेरा सजेशन ये है कि आपको फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि होना ना होना एक अलग चीज़ है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस फ़ील्ड में करियर बनाना है, तो जो चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सीखते हैं, वो आप कहीं नहीं सीखेंगे, ठीक है? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो गई है, रिज़ल्ट अवेटेड के लिए आप इसको सेपरेट डाउनलोड कर लीजिएगा अपने एचओडी से। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराना होगा, स्टैम्प लगवाना होगा और फिर आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा ये ओबीसी सर्टिफ़िकेट नीचे दिया है, सारा टेम्पलेट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है, ठीक है? बाकी जो है कि ये कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है, तो ये अब एक-एक चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको पूरा बहुत ही अच्छे से भरिएगा, ठीक है? सारी चीज़ों को आराम से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज ही फॉर्म ओपन हुआ है, तो आज ही आप जाके पहले भर देंगे तो कोई आपको वो पारितोषिक पुरस्कार नहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है, कुछ बच्चे बहुत ऐसे भी मतलब होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं और कुछ गलती कर देंगे, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसको ये 92 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप पढ़ते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अरे मैंने अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय नष्ट कर दिए, तो ये सब चीज़ों में मत रहिएगा। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले रीड आउट कीजिएगा इस नोटिस को, ठीक है? रीड करने के बाद, ठीक है? तभी फॉर्म भरिएगा, आराम से भरिएगा। अभी लिंक एक्टिव हुई है, तो बहुत चीज़ें अभी इसमें सही से नहीं एक्टिव हुई हैं, तो आप चाहें तो 2 दिन वेट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन इसको पहले वेबसाइट को स्टेबल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद भरिएगा, ठीक है? और लास्ट मोमेंट तक का वेट मत कीजिएगा, ठीक है? तो मेरा ख़्याल यही रहेगा कि आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अपना ये फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी आपको जो भी सर्टिफ़िकेट्स लगाने हैं, उन सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा कैसे फॉर्म आपको फ़िल करना है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे क्या कार्य करना होगा। तो आपको करना ये होगा कि आप जैसे यहाँ पर होम पेज पर आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, ये एक अलग इंटरफ़ेस पे लेकर जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसके बाद भरे होंगे तो आपको वैसे भी आइडिया होगा, बस ये हमारे बिगिनर्स के लिए है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हालाँकि यहाँ पे शायद अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ख़ैर जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? ये इसको पढ़ने में आप मतलब आलस मत दिखाइएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आप अपना कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी चीज़ों को अपलोड करना होगा, आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, तो मैं जैसे एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ, ये आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको क्या-क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले आप स्कैन आपके पास फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो सर्टिफ़िकेट या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफ़िकेट और रिज़ल्ट अवेटेड सर्टिफ़िकेट। तो ये इतनी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अलावा ये पर्टिकुलर साइज़ के फॉर्म में दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आने वाला होगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और बाकी कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरिएगा, ठीक है? किसी भी तरीके की एडिट का ऑप्शन तो आएगा, बट वो कितना एडिट करने का मौका देते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फॉर्म एडिट करने का ही मौका दे दिया जाएगा, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, वही सही की जाती हैं, बाकी ही चीज़ों में आपको नहीं करने को मौका दिया जाएगा। तो इस वजह से इस फॉर्म जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही सावधानी के साथ फिल कीजिएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके साथ में बार-बार अपने हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जिस तरीके से सीएसआईआर का हो चुका है, बाकी मेरे ही चैनल पे मैंने मेल करके आईसीएमआर से पूछा था, ठीक है? उनका भी रिप्लाई आया है, दोनों ही पेपर सितंबर में होने वाले हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अच्छी पढ़ाई आप यहाँ पे शुरू कर दीजिए, ठीक है? साइमल्टेनियसली हर चीज़ों को रिवाइज़ करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सीएसआईआर पे ही फ़ोकस हो जाइए और आईसीएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, ठीक है? तो आपको दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उसको भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपका बैक टू बैक एग्ज़ाम होगा तो एक गलतियों से आप सीखेंगे जो दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। बाकी ये चैनल है, इस चैनल पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाना चाहूँ, तो ख़ास तौर से इस चैनल पे आपके सेल सिग्नलिंग, ठीक है? सेल सिग्नलिंग जो है, वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है? जो कि सीएसआईआर का बहुत ही फ़ेवरेट टॉपिक है, ठीक है? हालाँकि ऐसे क्वेश्चन आईसीएमआर में भी आते हैं, बट किसी का एक पर्टिकुलर फ़ेवरेट होता है, तो मैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है? उसके अलावा मैंने इम्यूनोलॉजी, ठीक है? इम्यूनोलॉजी भी मैंने कवर कर दी है, ठीक है? ये 2 पार्ट मैंने अपने चैनल पे कवर कर दिया है, जो कि ये सीएसआईआर और आईसीएमआर दोनों का ही फ़ेवरेट टॉपिक है, ठीक है? तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा हम टूल्स टेक्निक को भी कवर करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर रखा है, ठीक है? टूल्स एंड टेक्निक जहाँ पे आपको फ्रैप, फ्रैट, ठीक है? फ्रैप, फ्रेट, इसके अलावा फैक्स वगैरह, इन सब के आने वाले टाइम में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर गेन करने वाले होंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ों के लेक्चर जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस चैनल पे आपको पीएचडी से इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अवश्य मिलती रहती है, ठीक है? छोटे-छोटे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, जिससे आप में को बहुत फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जैसा होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।